नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कक्षा 3 चतुर्थ पाठ अर्थात पाठ 4 को पढ़ने जा रहे हैं। अब बच्चों, इसमें हमारा जो परिचय है वह है मम शरीरम। मम मतलब पहले बताया था मेरा, शरीरम अर्थात शरीर, अर्थात अपने शरीर के अंगों के नाम को हम आज संस्कृत में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। मस्तकम, मस्तकम होता है बच्चों माथा। क्या होता है? माथा, ठीक है, जिसको आप फोरहेड कहते हैं। कर्णः, कान, ठीक है। नासिका, जहाँ से हम सांस लेते हैं, नाक। ग्रीवा, ग्रीवा कहा जाता है गला, ठीक है। अब अगला है यहाँ पर सिरह। सिरह कहा जाता है सिर को। किसको कहा जाता है? सिर को। नयनम अर्थात आँख, ठीक है। ओष्ठः, होंठ, ओष्ठः अर्थात होंठ। स्कंदः, कंधा, ठीक है। वक्षः छाती, भुजा बाह। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगला दिया है उदरम। अब उदरम में हमें क्या दिखाई दे रहा है? पेट। तो उदरम क्या हो जाएगा? पेट, जिसको आप स्टमक बोलते हैं, ठीक है। हस्तः हाथ, हस्तः अर्थात हाथ। अंगुली, अंगुली, ठीक है। अंगुली को हम हिंदी में भी अंगुली ही बोलते हैं। जंघा या उरुह अर्थात जांग, ठीक है। क्या हो जाएगा? जांग, जांग हो जाएगा। अंत है पादः। पादः अर्थात पैर। पादः का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? पैर। तो बच्चों, इस प्रकार से पहले हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सीख चुके हैं। आज हमने संस्कृत में पढ़ना शुरू किया है और आज हमने अपने शरीर के अंगों के नाम को जाना है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, आपके सबसे पहले शब्दार्थी दिए गए हैं, इनका उच्चारण करें। सिरः सिर, नयनम आँख, ओष्ठः होंठ, मस्तकम माथा, कर्णः कान, नासिका नाक, ग्रीवा गर्दन, हस्तः हाथ, अंगुलिः अंगुली, पादः पैर, वक्षः छाती, उदरम पेट, स्कंदः कंधा। अब बच्चों, कुछ शब्दार्थ यदि इसमें नहीं है तो आप यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो बच्चा, आगे आपका अभ्यास कार्य है। इसमें दिखा है चित्रम दृष्टवा, चित्र को देख करके, अंगानाम अंगों के, नामानी नाम को, लिखित लिखिए। तो अब हमने इसमें क्या करना है? यह जो आदमी बनाया गया है इसके अंगों के नाम को लिखना है। तो सबसे पहले कहाँ पर आ गया है? इसके सिर पर एरो बना हुआ दिख रहा है, हमें बालों में एरो बना हुआ दिख रहा है। बाल को बोलते हैं केशः। क्या बोलते हैं? केशः, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, इसके फोरहेड पे, सिर पे बना हुआ है, तो सिर को हमने क्या पढ़ा था? सिरः। क्या बोलेंगे? सिरः, ठीक है। फिर देखो बच्चा, इसकी नाक पे यह गया है, तो यहाँ पर हम नासिका, क्या लिख देंगे? नासिका। फिर देखो बच्चों, इसके होठों के वहाँ पे गया है, होठों को बोलते हैं ओष्ठः। क्या बोलते हैं? ओष्ठः। अब यहाँ पर देखो, इसकी गर्दन पे गया है और गर्दन को बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा, ठीक है। अब इस प्रकार से देखो बच्चों, एक गया है इसकी जांघ के वहाँ पर, जांघ को क्या बोलते हैं? उरुह भी बोलते हैं और जंघा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मेलम कुरु, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, मेल करना अर्थात मैचिंग करनी है।
हस्तः, एक तरफ हिंदी दिया हुआ है, एक तरफ संस्कृत दिया हुआ है, तो संस्कृत से हिंदी में या हिंदी से संस्कृत में कैसे भी हम कर सकते हैं। सबसे पहला है हस्तः अर्थात हाथ। नासिका, अगर नासिका आपने ध्यान से सुना होगा तो नासिका नाक को कहते हैं। भुजा कहते हैं बाह को, ठीक है। ग्रीवा कहते हैं गर्दन को। स्कंदः बोलते हैं कंधे को, ठीक है। पादः, पादः किसको बोलते हैं? पैर को। उदरम, उदरम अर्थात पेट। ओष्ठः, ओष्ठः अर्थात होंठ। वक्षः छाती। कर्णः कान। इस प्रकार से हम इसको पूर्ण कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं या इसके आगे इसका नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो आप वैसे भी कर सकते हैं। शब्दानाम पूर्यत, अब हमने शब्दों में हमारे किसी वर्ण को मिसिंग दिया हुआ है, छूटा हुआ दिया है, तो हमने उसको पूरा करना है। तो सबसे पहले बच्चों, जैसे कि यहाँ पर लिखा है नासिका, नासिका अर्थात नाक। आप बार बार दोहराव करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। क फिर विसर्ग है, नासिका के बाद कर्णः, कर्णः अर्थात कान। सिरः, सिर। गुलिः अर्थात अंगुलिः, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है? स्तः। अब स्तः किसमें था अंत में? हस्तः, ठीक है, हस्तः। कंधः, तो क्या था यहाँ पर? स्कंधः, स्कंधः अर्थात कंधा। म कह, अब म और कह के बीच में क्या था? अब यहाँ पर मस तकह, तो पूरा आधा स और त ये हो जाएगा इसके बीच में उ। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर मस्तकः और उदरम आ जाएगा। अगला आपका जो प्रश्न है वह है निम्नलिखितेषु शब्दसु विसर्गः योजयित्वा संस्कृत शब्दाः निर्मयत यथा शुक सुकः, शिक्षक शिक्षकः। तो इस प्रकार से आपने इसके पीछे यदि आप विसर्ग जोड़ देंगे तो यह संस्कृत के शब्द बन जाएंगे। जैसे विद्यालय, हिंदी में भी विद्यालय कहते हैं, विद्यालयः। मेघ अर्थात बादल, मेघः। मृग अर्थात हिरण, मृगः। काक अर्थात कौआ, काकः। पिक अर्थात कोयल, पिकः। राम अर्थात रामः। सुरेश, सुरेशः, ये श्री राम है, ये सुरेश है। महेशः अर्थात भोले बाबा। चंद्रः अर्थात चाँद। कपोतः अर्थात कबूतर। वृक्षः अर्थात वृक्ष। मनुष्यः अर्थात मनुष्य। विडालः अर्थात बिल्ली। तो इस प्रकार से हम इनके पीछे से विसर्ग जोड़ेंगे और इनका उच्चारण करना सीखेंगे। तो बच्चों यदि आपको मेरी कक्षाएं अच्छी लग रही हैं तो मेरे प्रोत्साहन के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपका कोई भी प्रश्न है, आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। धन्यवाद।